जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। आज हमारी क्लास 11th की ये पहली वीडियो होने वाली है। क्लास 11th के लिए हमने अब तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। आपको कुछ प्राइमरी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जैसे ही आप 10th से 11th की तरफ आते हैं तो आपके कुछ नए चैप्टर्स एड ऑन होते हैं, जिसमें मेरा जो प्राइमरी कंसर्न है वो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। क्योंकि अब तक हम जो रियल नंबर पढ़ते आए हैं वो हमारे सीमित हो जाते हैं सच में उस रियल नंबर लाइन तक, क्योंकि उसे हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं जहां हम अपने रियल नंबर्स को रख सकते हैं, यानी एक प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ध्यान है ना आपके, जब अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती थी तो फिर हमें क्या कहा जाता था कि भाई इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आएंगे। डिटरमिनेंट अगर आपके याद है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके याद है तो उसमें अगर रूट में माइनस की यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी तो हम उसे वहीं छोड़ के कहते थे कि इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आएंगे। अब आप क्लास 11th में आ गए हैं, आपको समझना है कि इमेजिनरी नाम का भूत था क्या। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं एक अपने बनाए हुए छोटे से चार्ट से। मतलब वो बनाया हुआ किसी का भी है, मुझे समझ उसी से अच्छा आता है। कोशिश करूंगा आप भी उससे समझ पाएं। ध्यान से देखना भाई, आपने एक चार्ट पढ़ा था जो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। मैं मानता हूं ये उस गोले में नेचुरल नंबर है। अगर इसी गोले में मैं जीरो ऐड कर दूं तो ये होल नंबर बन जाएगा। इसी गोले में अगर मैं नेगेटिव वाले नंबर्स भी ऐड कर दूं तो ये इंटीजर्स बन जाएंगे। इसी में अगर मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म के क्वेश्चन लूं तो ये नंबर्स लूं तो ये रेशनल नंबर बन जाएंगे। और इसी में अगर मैं रूट्स वाले या पाई टाइप क्वेश्चन लूं तो ये इरेशनल नंबर बन जाएंगे, यानी √2 √3 पाई। ठीक है भाई। और इसमें अगर मैं लास्ट में इसे कहूं इन सब नंबर को मिला के तो ये मेरे नंबर बनते हैं रियल नंबर्स, जिन्हें मैं रियल नंबर लाइन पर प्लेस कर सकता हूं। वो मेरे क्या हैं? रियल नंबर्स। अब हमें ध्यान से एक चीज समझनी है। यहां तक आके हमारा कॉन्सेप्ट 10th में खत्म था। इसके बाद हमें कहा तो जाता था कि आपको पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, पर वो कभी पढ़ा ही नहीं गए। अब पढ़ाने की बारी उनकी आनी थी 11th में। अब आप ध्यान से देखिएगा भाई से, मैं यहां प्लेसमेंट कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आज जाके हमारा ये चार्ट पूरा हुआ जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता था। ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो अब इसके बाद आएंगे, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। याद कीजिए, जैसे हम इरेशनल को कहते थे कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? यस, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे नंबर्स एक दूसरे के सब पार्ट हैं या फिर सबसेट्स हैं। क्या है? ये सारे नंबर्स एक दूसरे के सबसेट हैं और इनका सुपरसेट कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे किस पे ध्यान देना है? मुझे ध्यान देना है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। यानी यहां से मुझे एक चीज तो पता लगी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कहीं ना कहीं रियल पार्ट भी आता है। और अब हमें समझना है कि वो आता किस टाइप से है। ठीक है भाई, चलिएगा एक बार आप इसे अगर नोट करना चाहें इसे नोट कर लें, फिर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलता हूं। जी मित्रों, अब देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से। यानी अगर आपके याद है, हम लिखा करते थे, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी होती थी तो अगर आपको याद है x इक्वल्स टू क्या होता था वहां? -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यही था। और इसे ही हम क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट, यानी -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ठीक। अच्छा, ध्यान से अगर एक चीज यहां ऑब्जर्व करी जाए तो क्या मैं इसे दो पार्ट में तोड़ के लिख सकता हूं? ये मेरा रहा -b अपॉन 2a और प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ठीक।
तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर d इक्वल्स टू 0 होगा तो मेरे आइडेंटिकल रूट्स आएंगे, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल, और कभी कभी हम उन्हें अनइक्वल रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, पर रियल आएंगे। पर भैया एक लास्ट में एक चीज रह जाती थी, अगर d लेस देन 0 रहा तो हम कह देते थे कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब वो इमेजिनरी बला क्या थी वो यहां देखना। भाई ये मेरा कैसा पार्ट है, ये तो मेरा रियल है, इसमें मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है, एक रेशनल नंबर टाइप नंबर आएगा। पर भाई अगर यहां डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या हो गया, d मेरा लेस देन 0 रहा तो यहां अंदर माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी ये मेरा कौन है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, जिसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते थे। तो यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है भाई। यानी ये x जो है यहां ये है रियल पार्ट, ये है रियल पार्ट, और जो i के साथ लिखा जाता है वो है मेरा इमेजिनरी पार्ट। अब ये i कहां से आया पहले वो समझ लो भाई। जैसे अंडर रूट के अंदर मेरे पास वैल्यू आई माइनस का 4। अब दिक्कत यह है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, पर -4 नहीं है। मैंने ऐसा तोड़ के लिखा 4 को अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, तो यहां से ये तो अंडर रूट -1 रहा और रूट 4 से 2 पॉजिटिव का बाहर आया। तो मैंने एक काम करा कि यार इसे रूट -1 को, इसे तो मैं हर जगह -1 को कॉमन ले सकता हूं, तो उसी रूट -1 को मैंने नाम दिया i, यानी मैं इसे यहां लिख सकता हूं 2i, वेयर i इक्वल्स टू अंडर रूट -1, यानी i इक्वल्स टू अंडर रूट -1। अब पहले इस i का खेल समझो भाई सारा, ये तो मेरा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, इसे यहां छोड़ दूं, तो यानी मुझे पता लगा कि मेरा i जो है वो अंडर रूट -1 की वैल्यू है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं दोनों तरफ तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस इसका रूट तो -1, -1। अच्छा अगर मैं इसका क्यूब करूं तो ये हो जाएगा आई क्यूब। मैं आई क्यूब को क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, -1 इंटू आई, तो आई क्यूब की वैल्यू आएगी मेरी माइनस का आई। अब मैं अगर आई की पावर 4 कर दूं, यानी आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, तो यानी 1, मेरी वैल्यू क्या आई 1। अभी तक मैंने सिर्फ 4 तक करा, आप ध्यान समझना इसको। आई की वैल्यू अगर रूट -1 है तो मैंने स्क्वायर करके देखा तो वैल्यू आई -1, मैंने फिर क्यूब करके देखा तो वो वापस माइनस का आई आ गया, और मैंने आई की पावर 4 करा तो वो आया 1। अच्छा अगर मैं इसी सीरीज में आई की पावर 5 करके देखूं तो ये मेरा हो जाएगा आई टू दी पावर 5 इक्वल्स टू आई की पावर 4 इंटू आई, कह सकता हूं भाई, और आई की पावर की 4 की वैल्यू आई 1 इंटू आई। यानी हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, आप ध्यान से देखना भाई, यहां वैल्यू सही है, यहां ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, पर जब मैं आई की पावर 5 पर आया तो मेरी वैल्यू वापस से रिपीट होनी स्टार्ट हुई, यानी आई की पावर 5 आती ही मेरे पास वापस वैल्यू आई आई, यानी रूट का -1। अब अगर मैं आई की पावर 6 करूंगा तो वो हो जाएगा आई टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास वापस कौन है, -1, तो मेरे पास फिर वैल्यू क्या आ जाएगी -1। यानी मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आई की मेरी कितनी भी पावर हो, मैं उसे अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर दूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आई की पावर होगी, और उसी से मैं आई की वैल्यू का अंदाजा लगा सकता हूं। जैसे मेरा कहने का मतलब यहां है कि अगर मैं यहां आई में एक वैल्यू रखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आई की पावर लूं फॉर एग्जांपल 162, आप ध्यान से अगर इसे ऑब्जर्व करना, मैं 162 को डिवाइड करता हूं 4 से, कितना बचेगा, 16, तो मेरे पास ये कंप्लीट कट तो जाएगा, रिमाइंडर में कितना बचेगा, ये 40 टाइम्स कटेगा, रिमाइंडर में बचेगा 2, रिमाइंडर में कितना बचा 2। यानी ये मेरी कंप्लीट जो वैल्यू है मैं इसे लिख सकता हूं आई की पावर 160 इंटू आई स्क्वायर। इस आई की पावर 160 यानी 160 मेरा कंप्लीट 4 से कट रहा है,
अगर वो पूरा कट जाएगा तो इसकी वैल्यू बचेगी यहाँ 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी -1, तो मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू बता देनी है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा -1। यानी मेरे पास कितनी भी हाई टू हाई पावर हो, अगर वो 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली तो उसका आंसर आएगा 1, और वो अगर रिमाइंडर छोड़ती है अप टू 4 टर्म्स, भाई अगर 4 वापस आ जाएगा तो वो पूरा कट जाएगा। तो यानी क्या तो वैल्यू 1 के रिमाइंडर में आएगी, 2 के रिमाइंडर में, 3 के, और तीनों की वैल्यू मेरे पास है। यानी आई की वैल्यू कहां से रिपीट होनी स्टार्ट होती है, वापस आई की पावर 5 से। हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, इस टाइप का नंबर होता है वेयर x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है भाई, इस i को हम बोलते हैं आयोटा, i का नाम है आयोटा। ठीक है भाई, ये स्पेशल एक नंबर है जो दिया गया था किसके लिए, इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है भाई मित्रों, इसे आप ध्यान से एक बार नोट करें, मैं इसमें कुछ और एडिशनल चीजें बताना चाहता हूं फिर आपको। जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली है क्या भाई, इंक कहीं से निकल चुकी है भाई हमारे एक मार्कर से, चलिए इसका निवारण बाद में करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो हमने आई के बारे में पढ़ा विच इज आयोटा, और हम इसके बारे में एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो आयोटा है ये हमें मिला कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आके, और आयोटा हमेशा चिपका किससे रहेगा, इमेजिनरी पार्ट से, यानी जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहले तो क्वेश्चन बनते हैं ये वाले, आपको पूछ देगा आई की पावर 2056 वैल्यू बताओ क्या होगी। डरना नहीं है, उसे 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही उसकी वैल्यू है। ठीक है भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे, वो किससे रिलेटेड होंगे, वो क्वेश्चन मेरे हो सकते हैं कि आपको कोई नंबर्स दे रखे होंगे, उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, कंपेयर करके बताना है इमेजिनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या है। यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सेम तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने रियल नंबर पढ़ा। क्या कॉम्प्लेक्स का एडिशन कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स आएगा, क्या कॉम्प्लेक्स का सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स आएगा, क्या कॉम्प्लेक्स कम्यूटेटिव है, क्या कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव है, क्या यहाँ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या ये आइडेंटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। यानी हमें उसे पूरे नंबर सिस्टम की तरह से ही वापस पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए स्पेशल केस। अब इस स्पेशल केस को हम 10 से 12 वीडियोस में खत्म करेंगे और आप देखिएगा कि आपकी इस पर पूरी महारत हासिल होने वाली है। ठीक, आज के लिए वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही, कल से मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ, वो भी प्योरली आर डी शर्मा। तब तक के लिए नमस्कार।